नमस्कार दोस्तों। 16 मार्च 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 134वां। मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 193 देशों को शामिल किया गया था। उनमें से भारत को 134वां स्थान मिला है। 2021 में भारत की रैंक 135 थी और एक माइनस होकर इस बार 134वीं रैंक आई है। मानव विकास सूचकांक के जो 3 आधार होते हैं, पहला है जीवन प्रत्याशा मतलब मृत्यु दर और जन्म दर, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय और तीसरा है साक्षरता दर। इन तीनों के आधार पर मानव विकास सूचकांक को निकाला जाता है। इसमें टॉप पर रहा है, पहले नंबर पर स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पर है नॉर्वे, तीसरे पर है आइसलैंड और चौथे पर है हांगकांग। और सबसे जो नीचे है 193वें स्थान पर वो है सोमालिया और साउथ सूडान। इम्पोर्टेंट करंट्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 161वीं। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है? 93वीं। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 127वीं। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 111वीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 4th। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का मतलब होता है किसकी जो सेना है कितनी पावरफुल है, किस देश की सेना। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 7वीं। जो ये इन्वायरमेंट है इसमें पहले स्थान पर कोई भी देश नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? आंसर है चीन, ईरान और रूस ने मिलकर। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन चीन, ईरान और रूस के बीच हुआ है क्योंकि ये तीनों देश ही यूएसए के विरोधी देश हैं। यह अभ्यास नेवी का अभ्यास होता है और यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में किया गया है इस बार। इसकी थीम क्या है? शांति और सुरक्षा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किन के बीच होता है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। मालाबार अभ्यास जो है ये क्वेड के बीच होता है और क्वेड में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। संप्रीति अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। एकता अभ्यास जो है इंडिया और मालदीव के बीच होता है। अयुत्या अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। धर्मगोर्जन अभ्यास जो है ये इंडिया और जापान के बीच होता है। सहयोग अभ्यास इंडिया और जापान के बीच होता है। वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। हरिमो शक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 108वां। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 193 में से 108वीं प्राप्त हुई है। भारत को पिछली बार जो है 2021 में रैंक मिली थी 122वीं, लेकिन इस बार 14 नंबर की उछाल के साथ भारत 108वें नंबर पर आ गया है। इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क और दूसरे पर है स्वीडन। सबसे जो निचला स्थान है वो है यमन और सोमालिया का। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1965 में। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति उन्होंने की थी, रामनाथ कोविंद। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति बनाई गई थी। रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा इस समिति में अमित शाह, गुलाब नबी आज़ाद, नंद किशोर सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे भी शामिल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने पेश की है। इसमें कहा गया है कि 47 पार्टियों में से 32 जो पार्टी हैं इसका सपोर्ट कर रही हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव 2019 से लागू होना चाहिए।
और इसके अलावा इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि हम मतलब पूरे देश में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, जिस कारण पार्टियां अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाती हैं। अगर जो इलेक्शन है एक साथ होंगे सभी, तो विकास करने में ज़्यादा योगदान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है पीएम सूरज पोर्टल। पीएम सूरज पोर्टल को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। यह सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। सूरज है, सूरज की भी इसमें फुल फॉर्म है। सूरज की जो फुल फॉर्म है वो है सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण। इसका उद्देश्य है हाशिए पर जो समुदाय हैं, यानी कि जो निचले ओहदे के समुदाय होते हैं, इनके लिए ऋण देना और योजना की प्रगति को चेक करते रहना के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसकी टैगलाइन है वंचितों को वरीयता, मतलब जो वंचित लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इम्पोर्टेंट करंट्स है, स्वाति पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया था? महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। ई साक्षी ऐप जो है वो मैपलेट्स प्रशासन की देखरेख के लिए किया गया था। मतलब जो कि ये वर्क है, प्रशासक है, ये अच्छी तरह से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, उसे चेक करने के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? आंसर है ई मोबिलिटी योजना। ई मोबिलिटी योजना को भारत सरकार ने शुरू किया है। इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। इसके तहत दोपहिया और तिपहिया वाहनों को खरीदने के लिए सरकार जो है वो अच्छे ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। भारी उद्योग मंत्री कौन है भारत के? महेंद्र नाथ पांडे। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट, कीर्ति योजना। कीर्ति योजना की जो स्टार्टिंग थी वो जो गाँव के स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके छिपे हुए टैलेंट, मतलब खेल के टैलेंट को बाहर निकालना, और इस कीर्ति जो पोर्टल था उस पर इनकी आईडी बना के आगे पेश करना। यह है अभी हाल ही में चंडीगढ़ ने शुरू किया था। सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना जो है वो घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना और हर परिवार में 300 यूनिट बिजली सेव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? जो अग्रय और अक्षय है ये एक पनडुब्बी युद्धपोत रोधी है। अग्रय और अक्षय स्वदेशी पनडुब्बी युद्धपोत रोधी हैं। इनका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कलकत्ता में हुआ है। भारत का जो पहला स्वदेशी पनडुब्बी युद्धपोत रोधी था वो था INS अर्नाड़ा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अभ्यास क्या है? अभ्यास जो है ये हीट है। वरुणास्त्र जो है ये भारत का एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। निराक्षी जो है ये समुद्र में जो बारूदी सुरंग होती है उनका पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं। प्रबल, यह एक लंबी दूरी की रिवॉल्वर है जिसका निर्माण कानपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर है 14 मार्च को। 2024 में इसकी थीम थी सभी के लिए किडनी स्वस्थ है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी की जो इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। किडनी का कार्य क्या होता है? रक्त को छानना, मतलब रक्त को प्योरीफाई करना और उसका पुनः अवशोषण करना। इसमें जो किसी इंसान की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके खून को निकाल कर सारे को और बाहर से, मतलब बाहर मशीनों के द्वारा प्योरीफाई करके वापस डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है विशाल पांडे। विशाल पांडे द्वारा लिखित इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक को भारत के युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। इस पुस्तक में इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में बताया गया है और उसके
लिए भारत ने क्या क्या नीति अपनाई, यह भी बताया गया है। इसके अलावा एक बात और कही गई है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर है गुजरात में। गुजरात में मारुति सुजुकी के हसलपुर प्लांट में यह सेवा शुरू की गई है। ऑटो इम्प्लांट रेलवे साइडिंग के तहत रेलवे ने कहा है कि अब मतलब क्या होता था कि पहले जो गाड़ियाँ थी, जैसे गाड़ियाँ कार वगैरह बनती थी मारुति का कुछ भी, तो उनको बड़े बड़े ट्रकों में डालकर भेजा जाता था और बाय रोड जाने से जैसे कि ब्रेकर वगैरह से गाड़ियों में डेंट पड़ जाता था, तो वो गाड़ियाँ वापस आ जाती थी। इसलिए अब रेलवे ने समझौता किया है कि हम जो रेलवे है वो गाड़ियों को देश के हर कोने में भेजेगा। इसीलिए यह योजना चलाई गई है जिसका नाम है ऑटो इम्प्लांट रेलवे साइडिंग, और ये देश की पहली योजना है।